राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 8वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। नाहि प्रपश्यामि मम अपनुघातः यत् शोकम् उच्छशोणम् इंद्रियाम् अव्याप्य भूमौ आसप्त्यपन् रिद्ध्यं राज्यं सुरणाम अपि चाहे अधिपत्यम्। अर्थात क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामित्व को प्राप्त होकर भी उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सूखने वाले शोक को दूर कर सके, तो अर्जुन में इतना सामर्थ्य नहीं है जो उसके शोक को दूर कर सकता हो। जब हम किसी विपत्ति में फंस जाते हैं तब हमारी बुद्धि उस विपत्ति के कारणों का विश्लेषण करने लगती है। जब आगे कोई उपाय नहीं सूझता और सब रास्ते बंद हो जाते हैं तब विषाद उत्पन्न होता है, क्योंकि अर्जुन की यह समस्या उसकी मंद बुद्धि की क्षमता से अधिक बड़ी है और उसका लौकिक ज्ञान उसे दुख के महासागर में से, जिसमें वह स्वयं को डूबा हुआ पाता है, से निकलने के लिए अपर्याप्त है। श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार कर अर्जुन अब अपनी दयनीय दशा प्रकट करने के लिए अपना हृदय उनके सम्मुख उड़ेल देता है। अर्जुन की इसी दशा को उत्तम नहीं कहा जा सकता। कभी कभी हमें भी अपनी जीवन यात्रा में निरंतर ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब हम सुख की कामना करते हैं तब हमें दुख प्राप्त होता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं किंतु हम अज्ञानता के अंधेरे में धकेल दिए जाते हैं। हम सच्चा प्रेम पाना चाहते हैं परंतु बार बार निराशा मिलती है। हमारे कॉलेज की डिग्रियां, अर्जित ज्ञान और सांसारिक छात्रवृत्तियां हमारे जीवन की इन जटिलताओं का समाधान नहीं कर सकती। हमें जीवन की उलझनों का समाधान करने के लिए दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। यह दिव्य ज्ञान हम किसी गुरु के पास जाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। जब हम सच्चे गुरु को खोज लेते हैं जो सदैव इंद्रियातीत रहता है, केवल हमें विनम्रता पूर्वक उसके ज्ञान प्राप्त करने के लिए उगत हो, अर्जुन इसी मार्ग का अनुसरण करने का निर्णय करते हैं। जब अर्जुन को लगता है कि वे विपत्ति में फंस गए हैं तो कृष्ण से कहते हैं, आप मेरे गुरु बन जाइए, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। तब कृष्ण कहते हैं, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, जाओ वासुदेव से या किसी और से पूछ लो, उनको गुरु बना लो, परंतु मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ। तब अर्जुन कहते हैं, नाही प्रप्यशामी, मुझे तो कोई यहाँ दिखता नहीं, मुझे तो गुरु बृहस्पति भी नहीं दिख रहे हैं। मम अपनुघातः, कोई भी मुझे इस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। यत् शोकम उच्चक्षोणम, यह विपत्ति कोई छोटी मोटी विपत्ति नहीं है, बहुत बड़ी विपत्ति है। जैसे कि कोई तालाब को सुखा दे, जैसे गर्मियों में सूर्य की तेज गर्मी एक पूरा का पूरा तालाब सुखा देती है, उतनी ही भीषण विपत्ति है। इस विपत्ति से मुझे कोई उभार नहीं सकता। ओ कृष्ण, इस कृष्ण कहते हैं, ठीक है, मेरी तो एक ही सलाह है कि लड़ो, युद्ध करो, तुम्हारा सारा अवसाद चला जाएगा। अर्जुन कहते हैं, अव्याप्य भूमो अप सत्यपानम रिद्ध्यम राज्यम सुराणाम अपि चाहे अधिपत्यम। ओ कृष्णा, अगर मुझे स्वर्ग जैसे राज्य मिल जाए जैसे देवताओं के पास है, मुझे नहीं लगता मेरी कोई भी सहायता हो सकती है। केवल आप ही इस समय मुझे इस विपत्ति से निकाल सकते हो। कोई भी कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ले परंतु जीवन, मृत्यु, जरा, व्याधि से बच नहीं सकता। अब शांति की खोज तो कर सकते हैं परंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भाव नम्रता से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भागवत गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यानी हमें
जो असीम सुख होता है, असीम सुख, असीम शांति की प्राप्ति तभी होती है जब हम भगवत गीता को अपनाते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको सुनते हैं, क्योंकि भगवत गीता स्वयं कृष्ण है। कृष्ण के ही शब्द भगवत गीता में लिखे गए हैं जो कृष्ण ने स्वयं कहे थे। तो भगवत गीता स्वयं कृष्ण का रूप है। जो भगवत गीता को अपना लेता है वो कृष्ण को अपना लेता है, और जिसके जीवन में कृष्ण आ जाते हैं उसको कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति कभी भी घेर नहीं सकती। कृष्ण अपने आप ही उसको उस विपत्ति से निकाल लेते हैं। इसके साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।